हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्या एंड मॉम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, और वो इन्फॉर्मेशन ला रही हूँ जो लोगों ने मुझसे पूछा है। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि छोटे बच्चों की मालिश किस तेल से करें, कब करें। तो उस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम आप हमारे छोटे बेबी बॉय के लिए ये वीडियो प्रैक्टिकल करके बताएं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास बेबी गर्ल है तो मैं बेबी बॉय नहीं है तो प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बना पाई। बट मैंने उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी कुछ सर्च करके काफ़ी उस पर होमवर्क किया है कि क्या क्या होता है, और कुछ अपने बड़ों से पूछा है, एक्सपीरियंस लिया है, कुछ लोगों से बात की है, तब जाके मैंने जो कंक्लूज़न उसका निकाला है तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जिन्होंने मुझसे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और जिन लोगों को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि बेबी बॉय, हमारा अगर छोटा बेबी बॉय है तो उसके प्राइवेट पार्ट को कैसे धोएं, कैसे क्लीन करें, और कैसे उसकी जो फर स्किन होती है ऊपर की, उसको कैसे धीरे धीरे खोलना चाहिए। या अगर वो खुली नहीं है, बंद है, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, बच्चे की छोटी उम्र में ही अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो बस वही रिक्वेस्टेड वीडियो को मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए तब ये वीडियो बनाई जाए। तो थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स जिन्होंने मुझ पर ये ट्रस्ट किया और मुझसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो इसी बारे में है कि आप अपने बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट कैसे क्लीन करें। एंड क्लीन के अलावा जो मेन चीज़ ये है कि उसकी जो फोर स्किन है अगर वो पूरी तरह नहीं खुलती है तो उसको कैसे खोलना चाहिए। और कुछ पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर बेबी बॉय का जो वो प्राइवेट पार्ट है उसको हम क्लीन करने के अलावा अगर वो खुलती कम है या कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसको रेगुलर उसका केयर कैसे करें कि वो बंद ना हो या वो खुल जाए, या क्या उसे खोलना चाहिए, क्या उसे खोलना नहीं चाहिए, क्या ये डॉक्टर्स की सलाह से ही करना चाहिए या अपने घर पे भी हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो ये वीडियो बिना स्किप करे आप देखिए। मैं कोशिश करूंगी कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बेबी बॉय है और आपके घर में कोई बड़ा नहीं है उसके केयर करने के लिए, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले एक नेचुरली जो बेबी की एज होती है 4 से 5 ईयर की, उस एज में आप उस एज तक जाने के बाद आप उसको नहीं खोल सकते। उस फॉर स्किन को, जो बेबी की शुशु होती है, उसको हमें रेगुलरली जन्म से ही साफ करना चाहिए और उसको खोलते रहना चाहिए। कैसे खोलना है, कब खोलना है और कितना खोलना है, इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब भी आप बच्चे को, पहले तो ये क्वेश्चन आता है अगर बच्चा स्वस्थ है, उसको शुशु में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, किसी तरह का उसको दर्द तो नहीं है, तो नॉर्मली आप उसको जब भी नहलाते हैं डेली, तो डेली जब भी आप गर्मियों में, विंटर्स में तो बच्चा थोड़ा कम नहाता है, लेकिन जब भी नहलाते हैं तो उसको हल्का सा, जैसे बेबी बॉय की शुशु है तो उसको हल्का सा जितना वो जाए, मतलब ऐसे नहीं करना है, बस हल्का सा हाथ से इस तरीके से करना है, जितना वो खुल जाए उस पर पानी आपको डालना है। लेकिन अगर आपके साथ 2 जने हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप अकेले भी हैं तो बच्चे का सर अपने पैरों पर इस तरह पैर रख के सर को पैरों पे रखें, और पैरों पे रखने के बाद आप उसकी एक हाथ से शुशु को हल्का सा नीचे करें और इस हाथ से उसके शुशु पर इस तरीके से मग्घे में थोड़ा सा पानी लेके ऊपर नीचे पतली सी धार बनाए और बिल्कुल उसके टिप पर वो पानी जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बेबी के जो शुशु में अंडे बन जाते हैं, वाइट उसमें आ जाता है, तो वो साफ हो जाएगा। आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ पानी से उसे धोना है। फिर जब आप बच्चे को नहला लाएं, उसे अच्छे से साफ कर दें, सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ दें उसके शुशु को आसपास से, और हल्का सा, उतना ही फिर हल्का सा नीचे करनी है स्किन। कोशिश करें कि जितनी हो जाए, ना खींचे ज़्यादा और ना उसे, मतलब उसे दर्द नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का, और रेगुलरली ये करते रहें। फिर उस पर टिप पे सरसों का तेल लें और ऐसे करके उस पर लगा दें चारों तरफ, और फिर हल्का सा उसको बंद कर दें। ये भी ध्यान रखिए, शुरू में जब बेबी होता है उसको कम से कम जब तक आप नहलाते हैं, यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक उसे नहला रहे हैं खुद, तो आपको ये खुद करना है। और फ्रेंड्स, ये अभी सिर्फ ये है कि क्लीनिंग कैसे करें और कैसे खोलें, कितना खोलें, कि हल्का सा खोलना है, तेल लगाना है, उसको हल्का सा फिर वापस बंद कर देना है। उसके बाद अगर आप बच्चे को नहलाना छोड़ देते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, और शुरू से ही ध्यान रखिए कि अगर आप बच्चे को नहलाना छोड़ रहे हैं तो
बच्चे को भी ये बात समझाएं कि बेटा आपको अपने इस तरीके से शूशु को खोल के उस पर पानी डालना है, उसको साफ़ करना है और वो धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। तो ये तो है आपका रेगुलर केयर बेबी के साथ। आप अपने बेबी बॉय के साथ प्राइवेट पार्ट को उसको कैसे रेगुलर केयर कर सकते हैं। विंटर्स में कम नहलाते हैं तो आप उसको वाइप्स लेकर के या सॉफ्ट सी कॉटन लेकर के और फिर इसी तरीके से उसकी शूशु को हल्का सा खोल के चारों तरफ से साफ़ कर सकते हैं और सरसों का तेल लगा सकते हैं अगर आप पानी नहीं लगाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप डेली नहला रहे हैं तो उसको पानी से ज़रूर उसको इसी तरीके से साफ़ करें, मग्घे में, गिलास में, जिससे भी आप उसको नहलाते हैं, छोटे बर्तन से या छोटे मग से नहलाते हैं तो उससे ऊपर ले जाएं धार को इस तरीके से और फिर नीचे लाएं, फिर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, बहुत आराम से खुल जाएगी। सेकंड पॉइंट अब आता है, अगर आपके बेबी बॉय की शूशु पूरी तरह से नहीं खुलती तो आपको करना क्या है कि अगर बेबी 1 साल का हो गया है फिर भी आप उसको 3 से 4 साल तक नेचुरली उसका यही केयर कर सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है या वो डरते हैं कि अगर बेबी बॉय का शुरू में पार्ट इस तरीके से नहीं खुल रहा प्राइवेट पार्ट तो क्या हम घबराएं, क्या डॉक्टर के पास जाएं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं इसको धीरे धीरे ओपन होने में। और डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर 4 साल का आपका बच्चा है और वो ठीक से प्रॉपर उसको शूशु नहीं आती है या स्वेलिंग है या उसमें जलन हो रही है या आपको लग रहा है वो सूज गई है, रेड हो गया है, लाली आ रही है उस पर, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये लक्षण जो है ये नुकसान दे सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने रेगुलर केयर नहीं की और बेबी की शूशु को ओपन करने की कोशिश नहीं की डेली, तो ये आगे चल के डॉक्टर से खुलवानी पड़ेगी और उसके बाद बहुत दर्द होता है। क्योंकि ये हमारे रिलेशन में ही किसी के साथ ऐसा हुआ था, तो उनके एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कैसे किया था। डॉक्टर्स 6-7 साल के भी हो जाते हैं और डॉक्टर्स खोलते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चा रोता है। तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको लगता है बच्चे के ये सिम्टम्स हैं तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज आपको 3 से 4 साल या 5 साल तक बच्चों को नेचुरली इस तरह की केयर करेंगे तो अपना आप ओपन हो जाएगी। और फोर्स नहीं लगानी है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फोर्स नहीं लगानी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हल्की सी जब आप खींचेंगे नीचे स्किन तो लगेगा आपको कि यहाँ पर रुक गया है, अब नहीं हो रहा, हल्का खींचना नहीं चाहिए, बच्चे को दर्द होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप रेगुलर आप नहला रहे हैं तो आप करिए, और अगर बच्चे को आपने नहलाना छोड़ दिया है, खुद नहलाते हैं, तो आप प्लीज़ उसे ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन दीजिए कि बेटा आपको इस तरीके से आपको अपना प्राइवेट पार्ट क्लीन करना है। तो ये है सेकेंड चीज़ कि अगर आप घबराए ना उस चीज़ को लेके। तो थर्ड चीज़ क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ये तो यार 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया और हमने बेबी का कभी प्राइवेट पार्ट को इस तरह ओपन नहीं किया, तो आप अब भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हर बच्चे की जो ग्रोथ है वो अलग होती है। आप शुरू से ऐसा करेंगे, अगर आपका बेबी अभी हुआ है और आप उसको, आपका बेबी 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का आप कर रहे हैं या कम करा है, तो आप करिए उस चीज़ को, उस प्रोसेस को आप अपनाइए। और अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी भी कम खुला है, तो आप उस चीज़ को वेट कीजिए, क्योंकि नेचुरल जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ भी ये बच्चे की जो शूशु होती है वो धीरे धीरे ओपन होने लगती है। और हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 साल का, 5 साल का, तो आप उसको खोल के तेल लगाते हैं, तो उसके बाद आप उसको वापस बंद करने की, इस तरीके से स्किन को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कब हमें बच्चे के लिए फ़िक्र करनी चाहिए, जब उसके सिम्टम्स नज़र आए इस तरह के कि उसकी शूशु प्रॉपर नहीं आ रही है, उसको स्वेलिंग है, उसको रेड हो रहा है, उसको जलन हो रही है बाथरूम करने में, या फिर उसको ठीक से शूशु नहीं कर रहा है और स्किन उसकी आपको लगता है कि नहीं खुली है, तो आप डॉक्टर के पास तब जाइए। बट अगर आप शुरू से ही ये केयर करते हैं, बच्चे को बाथ देते हुए, बच्चे को अगर विंटर्स में तो उसकी बिना पानी के ही स्किन साफ़ कर दीजिए, खोलिए और उसमें तेल लगा के सुला दीजिए। तो इस तरीके की आप जब अगर केयर करेंगे तो आपके बेबी की कम से कम 4 से 5 साल की उम्र तक जाते जाते वो अपने आप डेवलप होगी जब बॉडी, तो वो धीरे धीरे अच्छे से खुल जाएगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत घबराते हैं, हमने तो बचपन में खोली नहीं बच्चे की शूशु, इस तरह क्लीन की नहीं, हम महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट सरसों का तेल होता है, जैसे कि या फिर कहते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, उसे लगा सकते हैं। बट इसके अलावा आप रैशेज़ क्रीम या कोई भी और दवाई ना लगाएं, और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत जब है जब आपको ये सिम्टम्स नज़र आएँ। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हमें कब घबराना चाहिए, कब नहीं घबराना चाहिए, कितनी हमें बेबी की शूशु को खोलना चाहिए और कितनी उसकी स्किन को नीचे करना चाहिए, और
उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि क्लीनिंग कब करनी है और कैसे करनी है। आप डेली नहलाते हैं अपने बच्चे को खुद से, तो उसे वो खड़ा होने लगा है, बच्चा 1 साल का है, खड़ा होने लगा है, तो खड़े होकर भी यही प्रोसेस उसकी आप कर दीजिए। उसके शूशु को हल्का खोलिए और उसको बैठने को बोलिए, उस पर पानी की धार डालिए और उसके बाद उसको पोंछ के अच्छे से टॉवल से, तब उसको उस पर ऑयल लगा के छोड़ दीजिए। ये तो आपको ज़रूर करना है। जैसे बच्चे को खाना खिलाना आप ज़रूर भूलते नहीं है, ज़रूर खिलाते हैं, ऐसे ही आपको ये प्रोसेस भी करनी है। क्योंकि देखिए हम बच्चों की क्या करते हैं, फटाफट हम जल्दबाजी में होते हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो आई होप आपको इस वीडियो से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप अपने बच्चे की रेगुलर बात में कैसे केयर कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उस क्वेश्चन को पूरा लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी आपको सटीक से सटीक उपाय देने की, कोशिश करूँगी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की। और थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझसे ये क्वेश्चन किया। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे इस बारे में पूछा, और मैं इस तरह की वीडियोज़ और लाती रहूँगी। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और एंटरटेनिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।